राजद में नहीं थे हम लोग, शहाबुद्दीन साहब के साथ थे। और शहाबुद्दीन बोल कर कहिए तो वो कि शहाबुद्दीन साहब के पार्टी थे। शहाबुद्दीन साहब जो भी करते थे हम लोग एक कदम से कदम मिला कर उनके चलते थे। और शहाबुद्दीन साहब भी हम लोग के जी जान से हर तरह से मदद करते थे। विकास पुलिस स्टेज में कहीं कोई सुधार नहीं था। वो सिर्फ फंड के मुहताज नहीं रहते थे, वो बाहर से भी अपना स्पेशल फंड ला करके अपने क्षेत्र के विकास करते थे। इसमें कहीं दो मत नहीं है। आपको मालूम है शहाबुद्दीन साहब भागलपुर जेल से आए तो आखिरी दावत उनका मेरे घर ही हुआ था। वो मेरी शादी में मेरे घर आए थे। उसके बाद से उनको फिर तिहाड़ भेज दिया गया। अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। पार्टी में रहने का कोई माने नहीं है और न कोई मतलब है, इसलिए हम लोगों ने इस पार्टी को छोड़ करके अब हम जदयू। देखिए हम लोग एनडीए प्रत्याशी के लिए और ख़ास करके हम अपने जदयू जितने भी हमारे कैंडिडेट आएंगे उनके लिए हम अपना जी जान लगा देंगे। और ये हम लोग सोचे हैं कि जहाँ जहाँ जाना है घूम घूम करके हम लोग नीतीश कुमार के कामों को बताएं। और नीतीश कुमार ने जो मुसलमानों के लिए जो काम किया है, पे आप पिनरथु पंचायत के वर्तमान मुखिया नेमुल हक सिद्दीकी को देख रहे हैं, जो काफी चर्चाओं में रहते हैं और जो काफी बातों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने इस दिन एक बड़ा निर्णय लिया है और निर्णय लेने के बाद काफी चर्चाओं में है। जदयू का दामन इन्होंने थामा है और कुछ ही दिन पहले पटना में जाकर खुद जदयू कार्यालय इन्होंने पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। उसके बाद जिले में चर्चाएं होने लगी कि आखिर क्यों राजद छोड़ जदयू में चले गए नेमुल हक सिद्दीकी। चलिए मुखिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जिले में चर्चा हो रहा है कि आखिर राजद क्यों छोड़ दिया, जदयू में चले गए। देखिए कुछ मामला ऐसा है, कुछ हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से ये काम करना पड़ा। नीतीश कुमार के कामों को देखते हुए और जो उन्होंने काम अल्पसंख्यकों के लिए खास करके मुसलमानों के लिए जो किया है और जो करने के लिए वो वादा किए हैं और कर भी रहे हैं, इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर के हम जा करके जदयू में शामिल हैं। लोग जो राजद के जो लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि नेमुल हक साहब ने ये जो निर्णय लिया है वो धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का समय अब खत्म होने वाला है। अब वो जदयू में जा रहे हैं। राजद में उतने दिन से थे, राजद का अब समय आने वाला है तो राजद इन्होंने छोड़ दिया। देखिए राजद के तो समय नहीं आने वाला है, भले कह रहे हैं वो अलग बात है। क्योंकि जो सिवान में हुआ है वो आपको मालूम है कि तेजस्वी यादव ने मुसलमानों को दरकिनार करके सारा काम किया शुरू से लेकर के। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें आपने देख ही लिया। उसके बाद अल्पसंख्यक को छोड़ने का नतीजा भी करीब तेजस्वी यादव को मिल ही गया। गोपालगंज के सीट हार गए, छपरा के सीट हार गए। अब आकर के वो मुसलमानों को कुछ लॉलीपॉप दे रहे हैं या मुसलमानों को आपस में बुला रहे हैं, लेकिन ऐसा मुसलमान करने नहीं जा रहा है। और ख़ास करके तेजस्वी यादव ने वैसी के साथ समझौता नहीं करके और मुसलमानों के साथ उन्होंने गलत काम कर दिया है, इसलिए मुसलमान अब उनको वोट देने नहीं जा रहा है। और रह गया सवाल कि हम लोग राजद में नहीं थे, हम लोग शहाबुद्दीन साहब के साथ थे। और शहाबुद्दीन बोल कर कहिए तो वो कि शहाबुद्दीन साहब के पार्टी थे। शहाबुद्दीन साहब जो भी करते थे हम लोग एक कदम से कदम मिला कर उनके चलते थे। और शहाबुद्दीन साहब भी हम लोग के जी जान से हर तरह से मदद करते थे। आपको मालूम होगा कि जब शहाबुद्दीन साहब जिनको सिवान के विकास पुरुष कहा जाता है, इस पर कहीं कोई शक शुबा नहीं है और विकास पुरुष थे, उन्होंने बहुत सारा काम किया अपने फंडों से, निजी फंडों से, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर के और बहुत सिवान में बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह सारा चीज़, रोड रात जो भी है, बहुत काम किया विकास पुरुष थे। इसमें कहीं कोई सुधार नहीं था। वो सिर्फ फंड के मुहताज नहीं रहते थे, वो बाहर से भी अपना स्पेशल फंड ला करके अपने क्षेत्र के विकास करते थे। इसमें कहीं दो मत नहीं है। आपको मालूम होगा, आप जानते भी होंगे कि जब शहाबुद्दीन साहब भागलपुर जेल से आए तो आखिरी दावत उनका मेरे घर ही हुआ था। वो मेरी शादी में मेरे घर आए थे। उसके बाद से उनको फिर तिहाड़ भेज दिया गया। अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। अब उस पार्टी में रहने का कोई माने नहीं है और न कोई मतलब है, इसलिए हम लोगों ने इस पार्टी को छोड़ करके अब हम जदयू। अब शहाबुद्दीन साहब की बात कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने जब जेल से निकला था तो उन्होंने एक बयान दिया था कि हमारा नेता नीतीश कुमार नहीं लालू यादव है और आप नीतीश कुमार के साथ चले गए। बिल्कुल सही है, उनका अपना सोच था, उनका समझ था, वो जो किया अब कहे वो अपने हिसाब से कहे।
लेकिन अब जो बात है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब तो हम लोग को अपने सोच समझ से कोई काम करना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि मुसलमानों को जो चाहिए वो राजद नहीं दे पा रही है क्या? बिल्कुल नहीं दे पा रही है। जो मान सम्मान देना चाहिए बिल्कुल नहीं देना चाहिए, दे दिया। अभी आपने देखा होगा कि कोई एक बरसी मनाया गया था, जिसमें तेजस्वी जी कह रहे हैं शहाबुद्दीन जी, तस्लीमुद्दीन जी, जबकि उनके पिता की उम्र के वो हैं और उनके पिता के साथ रहते थे। उनको इस तरह से उनको नहीं लेना चाहिए था, उनको बड़े अदब के साथ उनका नाम लेना चाहिए था। तो तस्लीमुद्दीन जी और शहाबुद्दीन जी, ये कहना कहाँ तक जाएगी? तो उनका परिवार राजद के साथ है, राजद में घर वापसी हो गया हिना साहब, उसामा साहब का, तो अब क्या शिकवा गिला है आप लोगों का? देखिए, ये उनकी अपना सोच है, अपना समझ है। हम लोग नहीं चाह रहे थे कि वो फिर राजद में जाए, लेकिन पता ना क्या सोच करके वो फिर राजद में चले गए, राजद में है। ठीक है, उनका अपना समझ है, अपना मामला है, वो जो किए वो अपने हिसाब से अच्छा किए हैं। चलिए मुखिया जी, अब हम लोग स्थानीय मुद्दे पे बात करें। काफी एक मजबूत पकड़ मानी जाती है दरौंदा प्रखंड में, और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले आपने जदयू का दामन थामा है। इसका असर आने वाले समय में वोट बैंक में भी पड़ सकता है। क्या किस तरह से तैयारी आपका रहेगा इस विधानसभा चुनाव को लेकर, खासकर एनडीए प्रत्याशी के लिए? देखिए, हम लोग एनडीए प्रत्याशी के लिए और ख़ास करके हम अपने जदयू जितने भी हमारे कैंडिडेट आएंगे उनके लिए हम अपना जी जान लगा देंगे। और ये हम लोग सोचे हैं कि जहाँ जहाँ जाना है घूम घूम करके हम लोग नीतीश कुमार के कामों को बताएं। और नीतीश कुमार ने जो मुसलमानों के लिए जो काम किया है, जैसे मान लीजिए कि 2005 के पहले जो भी हुकूमत थी आपके यहाँ, उस वक्त मदरसे के जो भी असातिज़ा थे, जो भी टीचर थे, उनकी कोई अहमियत नहीं थी। उनकी तनख्वाह जो थी वो 3000 से लेके 6000 तक थी। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद से वो तनख्वाह 3000 और 6000 से बढ़ के 10,000 हुआ, और आज के डेट में उनका तनख्वाह 35,000 से लेकर 70,000 रुपये हो चुका। आज उनके बच्चे जो हैं अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अपने अच्छे मकान बनाने की सोच रहे हैं, बना रहे हैं। तो मुसलमानों के जो मदरसे चलते हैं उनके टीचरों के हालात बहुत हद तक उन्होंने सुधार दिया। और अभी कुछ मदरसे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ कुछ जो मंजूरी मिल गई उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, और कुछ मदरसे लाइन में हैं, उनको भी वो मंजूरी देने की बात कर रहे हैं और करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि 21 तारीख को इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। हम लोग उनके काने से काने मिलाकर चलने के काम करेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी मदरसे के असज्जा की भर्ती भी उन्होंने निकाल दिया, और ये भी कर दिया कि बहुत जल्द आचार संहिता से पहले हम उनकी भर्ती भी कर देंगे। तो इस तरह के काम वो कर रहे हैं। जिससे मान लीजिए कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई अक्सर कब्रिस्तानों पर हुआ करता था, कहीं लोग कब्रिस्तान धर लिया करते थे, तो उसके लिए उन्होंने 9,000 कब्रिस्तान पर घेराबंदी करके ये हिंदू मुसलमान के फसाद को ख़त्म किया और मुसलमानों को एक अच्छा दिशा दे रहे हैं। अच्छा मुखिया जी, आप उनके कामों को गिना रहे हैं, लेकिन देखा जाए नीतीश कुमार को लेकर जो आपके अल्पसंख्यक समाज के बड़े बड़े जो अनुयायी हैं, चाहे मौलाना मौलवी हैं, वो सभी लोग विगत कुछ महीनों से नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। अब मामला है वक्फ बोर्ड बिल, इसको लेकर ये आरोप लगाया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कब ये एनडीए के साथ चले गए हैं, भाजपा की भाषा अब ये बोल रहे हैं, आरएसएस से ये लोग आरएसएस माइंड के अब ये भी हो गए हैं, और आप उनका तारीफ कर रहे हैं। देखिए, वक्फ बिल पर भी बहुत सारा मामला है। जैसे वक्फ बिल को लागू करने के लिए 8 पॉइंट था, उसमें नीतीश कुमार ने 2 पॉइंट को कटवा दिया। और नीतीश कुमार बड़ी मजबूरी में आकर के, या कोई उनका बात रहा होगा जो इस तरह से काम किया है। लेकिन मामला ऐसा है कि ठीक है, आपका कहना है कि मुसलमान इससे नाराज हैं, लेकिन बहुत सारे मुसलमान इससे खुश भी हैं, इसलिए कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, हम लोग यही देख रहे हैं कि जो गिने चुने लोग हैं उन्हीं के इस्तेमाल में, या तो उस पर बिल्डिंग बना लिया है या वो ज़मीन बेच दिए हैं जहाँ दूसरे लोगों ने अपना मकान खड़ा कर लिया है। तो वक्फ का जो सही माने में मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, उससे पहुँच नहीं पा रहा है। हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले करके जो अवैध उस पर कब्जा लोगों ने किया उसको खाली करवा करके, और उसने खुद भी कहा है कि हम कमेटी बनवा देंगे और कमेटी के लोग ही उस वक्त के जायदाद को देखेंगे और काम को करेंगे। तो इस हिसाब से तो हमको ये समझ में अच्छा लगता है कि नीतीश कुमार ने अच्छा किया है। इसको लेकर पटना के गांधी मैदान में पूरे देश भर के मौलाना मौलवी पहुंचे हुए थे सरकार के विरोध में कि हम लोग लागू नहीं होने देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पूरा देश के नहीं थे, लेकिन हाँ लोग ज़्यादातर थे उसमें। हम लोगों को जब समीक्षा किए तो पता चला कि बहुत सारे लोग उसमें पैजामा कुर्ता टोपी पहनकर भी शामिल हो गए थे, जो उस अल्पसंख्यक बिरादरी से नहीं आते थे। इसको हम पहले भी कह चुके हैं कि बहुत सारे लोग जो है
उस तादाद को दिखाने के लिए और इस तरह का काम किया। और उसको वक्फ बिल के खिलाफ मत कहिए, चूंकि उसमें तो राजनीति की बात हुई, उसमें लालू तेजस्वी यादव भी गए थे और बहुत सारे नेता ने जाकर के उसमें संबोधित किया और उसको दूसरा मोड़ देने का कहा और उसको तेजस्वी यादव ने भजाने का काम किया। अच्छा, सीवान के 8 विधानसभा सीट है। पिछले चुनाव की बात करें तो 6 सीटों पे आप लोग को हार का सामना करना पड़ा था, 2 ही सीट एनडीए जीत पाया था यहाँ से। इस बार क्या देख रहे हैं आप सीवान में, क्या कुछ बदलेगा इस बार, क्योंकि आप लोग अब एनडीए के साथ आ गए हैं? देखिए, इस बार नीतीश कुमार बहुत ही बड़ा काम करने जा रहे हैं। इस बार सीवान में हम लोग 8 के 8 सीट एनडीए की झोली में डालने का तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है। अच्छा, महाराजगंज विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से आपके बहुत नजदीकिया जुड़ाव भी है महाराजगंज से, और लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि नईमुल हक साहब अब आए हैं, नईमुल हक साहब, तो ये चुनाव लड़ सकते हैं, शायद ऐसा पार्टी को उम्मीदवार बना सकती है, इसलिए पार्टी में शामिल कराया गया है। देखिए, ये बातें बहुत जगह हो रही हैं, लोग कह भी रहे हैं, अटकलें भी लगा रहे हैं, लेकिन मेरा इस तरह का कोई मंशा नहीं है, ना इस नियत से मैं इस पार्टी में गया हूँ। मैं पार्टी चर्चित चेहरा है आपका, फेमस नाम है इस एरिया में, सभी लोग जानते हैं आपको। मैंने इस तरह का कोई दावेदारी भी नहीं किया है और पार्टी में मैंने इसको कहा भी नहीं है। अगर पार्टी कहीं से लड़ाना चाहती है, लड़ाना चाहेगी तो मैं जहाँ से कहेंगे वहाँ से लड़ जाएंगे, लेकिन मेरा इस तरह का कोई मंशा नहीं है। क्योंकि पूर्व में इतिहास रहा है, आपने इस तरह की लड़ाइयाँ आपने लड़ी है जनता के लिए, जब भी जरूरत पड़ा है आपने आगे आके जनता के हक और अधिकार के लिए आपने लड़ाई लड़ने का कार्य किया है। लड़ने के लिए तो विधानसभा चुनाव भी हम लड़े हैं, 2010 में हम विधानसभा दरौदा से लड़े हैं, ये बात ठीक है, लेकिन अभी इस तरह का कोई मेरा प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर पार्टी में जाने का मकसद यही था, उनके कामों से खुश होकर के और मदरसे के लेकर के मेरे मदरसे की मंजूरी देने जा रहे हैं, तो मुझे ये चाहिए और हक भी है कि हम नीतीश कुमार के साथ जाएं। चलिए, अपना समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।